आज समझ में नहीं आई हमारा कि दुष्यंत चौटाला का क्या परेशानी होगी कि आज उसने पुलिस वाले गुंडे दिखने लग गए। हम तो यह बात बहुत टाइम से मामले में मैं उसकी पक्षधर हूँ, सीआईए इंचार्ज की, क्योंकि इस मामले में मैं इसलिए हूं क्योंकि उसने आम जनता और दुष्यंत चौटाला के बीच में समानता का काम किया है कि उसके लिए प्रोटोकॉल के अनुसार जो काम था वही करा। गन दिखाने जैसा तो कोई काम है नहीं, आम जनता से ऊपर समझ रहे हैं ये अपने आप को। और जिसका मतलब वो यदि पंचायत रखा है तो हमने नहीं लगता कि समझदार लोग आवेंगे इसी की पार्टी के, जो वही बात है जिनकी माल चाट रखे है शासन के दौरान वह आवेंगे। नमस्कार जी सिकम जी। नमस्कार सिकम जी, आजकल एक मामला चला हुआ है दुष्यंत चौटाला का, जो आपके विधानसभा क्षेत्र से चुनकर उप मुख्यमंत्री बने थे जी। उनका कोई पुलिस के साथ चला हुआ कि हमारे ऊपर पिस्टल तानी गई, ऐसी शिकायत की गई है। उसमें आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये है कि जो मैंने सोशल मीडिया पर उसकी क्लिप देखी है उसमें मैंने कहीं ये नहीं लगा कि पुलिस जो पीसीआर है या जो भी है पुलिस गाड़ी की है कोई गलती है, क्योंकि उसका एक कारण देखा मैंने, लगभग पीछे हमने पता नहीं होता भी कौन है, जिस तरह वो उठर की लगातार आवाज आ रही थी वो बड़ा गलत था। देखो कोई बंदा है परेशान तो होता है, जब आपने पता कि जो हिसार जैसा शहर है वहां जाम की स्थिति बनी रहा है, आदमी परेशान भी हो जाए। ये उसने मेरे ख्याल से नहीं पता होगा। और उसके और दुष्यंत के बीच में तीसरी गाड़ी में दुष्यंत था, और तीसरी गाड़ी में से जैसे दुष्यंत ने उतर कर जो उसने रिएक्ट किया वो हमने तो लगता नहीं भी हरियाणा का उप मुख्यमंत्री के ये ऐसा कोई रिएक्ट होना चाहिए। भी कोई गलती भी होगी तो मान लो उसको आप देख सका, हमने वो देखो गन भी नहीं कहीं देखी। और दूसरी बात, आज के टाइम में जो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री पूर्व है, आम आदमी उनके बीच में पुलिस ने मतलब समान देखने का काम कराया, जिसकी आप इन्हों कह दिया भाई कानून का अधिकार में समानता का अधिकार है। जब हम 3 काले कानूनों के एवज में लगातार 13 महीने हमने आंदोलन कराया, उस टाइम यूए दुष्यंत चौटाला नु क्या करता हल्का लाठी चार्ज कराया, जिसमें हमारे हाथ भी टूट जाते, पैर भी टूट जाते, सिर भी फूट जाते, हमारी मतलब बहुत बुरे हालात, जिसके अंदर पानी के बहुत सारे मिर्च सारी चीजें होया करती। तो उसके बाद भी मतलब ये क्या करता हल्का लाठी चार्ज कराया। अब ये नुकया गुंडे, जिस टाइम हम पुलिस ने गुंडे कहा करते उस टाइम ये नुकया करते नहीं ये तो प्रोटोकॉल है, ये तो कानून है, ये तो क्या करे पुलिस का काम है मैनेज करना। तो आज समझ में नहीं आई हमारा कि दुष्यंत चौटाला का क्या परेशानी होगी कि आज उसने पुलिस वाले गुंडे दिखने लग गए। हम तो यह बात बहुत टाइम से कमा कि जो पुलिस की वर्दी के अंदर है वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सही से कानून के दायरे में रहकर कानून के प्रति काम करते हैं, वफादारी करते हैं। नहीं तो जो पुलिस की वर्दी में जो लोग हैं वो लगातार हमेशा शासन के अनुसार ही चलता है, वो शासन के अनुसार ही अपनी सुरक्षा करते हैं। तो सिक्किम जी, आप क्या सीआईए इंचार्ज का जो है समर्थन कर रही हैं? नहीं, मैं समर्थन किसी का नहीं करती। देखो मैं पुलिस का भी समर्थन नहीं करती, पर जो उसने रिएक्ट किया और जो मौके के टाइम की बात है, वो क्या पहले था क्या बाद में, हमें इस बात से भी कोई मतलब नहीं है भी उसका क्या बैकग्राउंड है। क्योंकि जैसे नई नई कई वीडियो निकल कर आई है उसकी वजह से, यदि उसने वो गलत काम करे तो मैं तो चाहूंगी उसको भी सजा होनी चाहिए। पर वहां जो मौके वारदात के ऊपर जो ये मामला इस मामले में मैं उसकी पक्षधर हूँ, सीआईए इंचार्ज की, क्योंकि इस मामले में मैं इसलिए हूं क्योंकि उसने आम जनता और दुष्यंत चौटाला के बीच में समानता का काम किया है कि उसके लिए प्रोटोकॉल के अनुसार जो काम था वही करा। गन दिखाने जैसा तो कोई काम है नहीं। और गन यदि दिखाई है 1% कहीं कोई है क्लिप, तो आप एक बात बताओ, किसी ने पता थोड़ा भी पिछली गाड़ी में कौन बैठा है, सपना थोड़े आ रहा है किसी को। और फिर जिस तरह रिएक्ट किया वो भी बड़ा गलत था। और एक जो सिंपल कपड़े में एक बंदा था उसके प्रति वो नकली वकील का कैसा रिएक्ट था आपने भी देखा होगा। तो हमें नहीं लगता कि ये इस देश में सत्ता में रहने के लिए या सत्ता में जिता के बेचने के लिए विधायक एमएलए के लायक है ये लोग। और इन लोगों ने हमेशा समाज के खिलाफ काम कराया। ये पुलिस ने कल तक अच्छा बताया करते, आज बुरा बताओ, क्योंकि खुद पे बीता जब पता चला है। और जब खुद पे नहीं बीता थी, जब किसाना पे बीत रही थी, जो ये हल्का लाठीचार्ज पे बात आया कर दी, जब ये बड़े अच्छे थे पुलिस वाले, पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि पुलिस के और दुष्यंत चौटाला के बीच में उसका कोई मतभेद मनभेद हो गया हो, अब उसने गुंडे नजर आए हो सकता है मारला चश्मा उसका चढ़ गया हो। तो अभी 27 तारीख को उन्होंने महापंचायत बुलाई है कि हम डीजीपी ने एक्शन नहीं किया, सरकार ने एक्शन नहीं लिया पुलिस पे, तो हम पंचायत बुलाएंगे। इसको लेकर क्या ख्याल है? मैं इस बारे में ये बात कहना चाहूंगी कि जो दुष्यंत चौटाला है समाज उसको नकार चुका है। समाज को उसकी असलियत जो चेहरा था, जो एक पर्दे के पीछे का चेहरा था, वो समझ में आ चुका है। इन लोगों को गांव गांव और लोगों से अंदर घुसने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए, मुद्दा है ही नहीं। और मुद्दा नहीं होगा तो बिना मुद्दे के ही बात करेंगे। आप एक बात बताओ, ये पता नहीं कितने लोगों के साथ हर रोज लाठीचार्ज करती है पुलिस, पता नहीं कितने लोगों को गोली मारती है, कितने का मर्डर करती है पुलिस, पता नहीं क्या क्या करती है। और जिसने में नकली चार्जशीट पेश होती है उसके बाद पता नहीं कई केस तो ऐसे देखे हैं कि 33 45 साल आदमी सजा का अटका हुआ, पुलिस तो बना दी होगी उनका, एफआईआर तो पुलिस बना हुआ है। जब वह निर्दोष गुना बेगुना वह साबित करे जावे तो उन लोगों के ऊपर क्या बीत दी होगी, तो बातें कुछ को नहीं।
चलो मान लो उसने कर भी दिया तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात तो को नहीं, मतलब उसने एक गोरट होगी कि उसकी, मतलब आम जनता से ऊपर समझ रहे हैं ये अपने आप को। और जिसका मतलब वो यदि पंचायत रखा है तो हमने नहीं लगता कि समझदार लोग आवेंगे, इसी की पार्टी के जो वही बात है जिनकी माल चैट रखे है शासन के दौरान वह आवेंगे। और ये लोग है ना दोबारा तक गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2029 की तो तैयारी सभी पार्टियां की चले रही है अंदर खाता है। और ये कह सकते हैं कि बीजेपी दोबारा तक फिर कोशिश करेगी कि थोड़ा बहुत जो झटका लगा है वोटां का लगना चाहिए, तो ये दोबारा से ट्रेंड कर रहे हैं और दोबारा से ट्रेनिंग लेने लग रहे हैं कि हम किस तरह सत्ता की मलाई खावा। पर अब लोग समझदार हो चुके हैं जी, ऐसी बात नहीं है कि इन लोगों को दोबारा मौका दिया जाएगा। हम आंदोलन को भूल नहीं दुष्यंत सकते। चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें कहा कि वो जो गाड़ी सीआईए वाले यूज कर रहे थे वो बिना नंबर की थी। एक तो 1.5 साल पहले गाड़ी ली थी, उसका नंबर वगैरह नहीं था। दूसरा उस पे भी बड़े गंभीर आरोप है सीआईए पे, तो उसके बारे में क्या कहना? नहीं, जब इतनी इंक्वायरी करने लग रहे हैं ना वो, जब आम जनता के लिए हर रोज नए नए कानून लेकर आने लग रही है सरकार, इन मुद्दे पे क्यों नहीं लड़ दे? उसका प्लेट नंबर प्लेट ठीक नहीं, पता नहीं कितनी गाड़ियां चलती हैं बिना नंबर प्लेट की। हमारे गांव हमारे देश में तो कानून व्यवस्था है नहीं, खासकर हरियाणा में नहीं। जब खुद पे बीता तो इसने नंबर प्लेट भी बेरा पट गया, उसका बैकग्राउंड भी पता चल गया। खुद का बैकग्राउंड भी तो देख लो आप लोगों ने क्या किया, लोगों की भावनाओं को बेचा इस बंदा ने। बीजेपी के खिलाफ हमने नहीं कहते भाई सरकार पड़ जाती, कम से कम हमने तो संतुष्टि हो जाती भाई डूबदा ना तिनका का सारा। उस टाइम हमने कहता भाई आप 10 की 10 सीटें समर्थन वापिस ले लो, कुछ नहीं होता। पर कम से कम आम जनता ने नू लगता कि हाँ यू देवीलाल का पड़पोता है जो हमारे साथ हमारी जनता के साथ खड़ा है।